क्या वो आपकी जिंदगी में वापस आ रहे हैं? आर दे कमिंग बैक टूवर्ड्स योर लाइफ? आर दे कमिंग बैक टू यू? ये रीडिंग में देखेंगे। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माँ काली टैरो वन यूट्यूब चैनल। यहाँ पे बैक टू बैक मैं रीडिंग्स अपलोड इसीलिए करता हूँ रेगुलर इंटरवल्स पे, ताकि आप इंट्यूटिवली अपनी लाइफ की सच्चाइयों को एक्सेप्ट कर सके और बिना किसी मुझे लगता है कि बिना किसी इंतज़ार करके आपको माँ काली के सजेशंस आपको मिल सके। लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह प्रोवाइड नहीं करता हूँ, ना ही कोई प्रोडक्ट सेल करता हूँ। यहाँ पे अल्टीमेटली आपके लिए बैठा हूँ, आपको गाइड करता हूँ एंड मुझे आपकी प्यार की ज़रूरत है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड कमेंट सेक्शन पे ज़रूर माँ काली को थैंक्स बोल दीजिए। लेट्स सी, आर दे कमिंग बैक और नॉट? क्या वो वापस आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में या नहीं? इस टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव है, तो अगर आपके सामने ये रीडिंग आए हैं तो ये आपके साइन है। लेट्स सी इस टाइम पे यूनिवर्स का क्या कहना है। 7 of Wands, ओके, Knight of Swords, Eight of Swords, ego fight, डर एंड बचपना, नेगेटिव एटीट्यूड, ऑन एंड ऑफ सिचुएशंस। 7 of Wands का क्लैरिफायर क्या है? द हार्मिट, ओके। नाइट ऑफ शॉर्ट्स का क्लैरिफायर क्या है? 10 of Cups, ओके। एंड ये 8 of Swords का क्लैरिफायर क्या है? ओह, द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। देखिए यहाँ पे जो बॉटम ऑफ द डेक में है कि हाँ, द आंसर इज के चांसेस आर देयर के ओके, चांसेस आर देयर मीन्स कि मैं यहाँ पे कोई शुगर कोट करने के लिए नहीं बैठा हूँ। द जजमेंट का कार्ड मीन्स कि कहीं ना कहीं जब आप इंसान से मिले थे और जब आप कनेक्शंस पे थे तब आप एक ऑल टुगेदर डिफरेंट पर्सन थे, और जब सेपरेशंस चला या फिर नो कांटेक्ट चला तब आपकी जिंदगी में एक आसमान जमीन का फर्क आ चुका है। मे बी आप वो पुराने इंसान नहीं हो। द 7 of Wands विद द हर्मिट मीन्स कि कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप आपको अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना सिखाए है। ऑल्सो मुझे लगता है कि ये इंसान आपको ना हमेशा क्रिटिसाइज किए है, लाइक आपको ये प्यार तो किए है बट आपको कभी अपने फैमिली में इंक्लूड नहीं किए है। सो बेसिकली मुझे लगता है कि इस इंसान के ईगो के खिलाफ आपको लड़ना पड़ा, इस इंसान के गुस्से के खिलाफ आपको लड़ना पड़ा, और आप लड़ के जीत के अपने पोजीशंस इनके मन में बनाए। सो द 7 of Wands विद द हर्मिट मीन्स कि वो जानबूझ के काइंड ऑफ अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि वो अकाउंटेबल नहीं हो पा रहे। लाइक ये जो नो कांटेक्ट के वजह वो है, उन्होंने गलत किया है, उन्होंने आपको सबोटेज किया है, उन्होंने आपका साथ नहीं दिया है। मुझे लगता है कि ये इंसान एक एस्केपिस्ट है और जब इनको बोलने का जरूरत होता है तब वो चुप हो जाते हैं, और मुझे लगता है कि इसके बैकबोन स्ट्रांग नहीं है, तो ये इसीलिए कभी भी आपको स्ट्रांगली सपोर्ट नहीं किए। लाइक मैं ये फील कर पा रहा हूं कि जब इनको जरूरत होता है, जब आप दोनों फिजिकली मीट करते हो तब वो चले आते हैं, और रेदर यहाँ पे एक सेफ बाउंड्री में आप सेफ डिस्टेंस पे आप रहते हो और कभी कभार मिलते हो। सो ये नो कांटेक्ट का जो पहला वजह है कि स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन से, लाइक ये इंसान हो सकता है कि कंप्लीटली डिफरेंट वाइब्स लेके आते हैं, तो माँ काली हमेशा आपको प्रोटेक्ट करते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि ये इंसान जब भी आपकी जिंदगी में आते हैं तब भी कुछ ना कुछ खराब होता है आपकी जिंदगी में, या फिर तब भी काइंड ऑफ आप भटक जाते हो, तब भी काइंड ऑफ आपका काम बिगड़ जाता है, तब भी आपका लाइफस्टाइल बिगड़ जाता है, आप बहुत ड्रेन्ड फील करते हो। तो बेसिकली मुझे लगता है कि ये इंसान को बदलना है, बदल के आना है। आई कैन से कि वो आने के बारे में सोचते तो है। नाइट ऑफ शोर्स एंड द 10 ऑफ कप्स, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि वो आपको भूल चुके हैं और वो कभी आपकी जिंदगी में लौटना नहीं चाहते हैं। आई थिंक मुझे लगता है कि वो आपकी जिंदगी में लौटना चाहते हैं,
बट आई एम प्रिटी श्योर कि ये इंसान प्यार को ना सिर्फ आप कह सकते हो कि उनको कम टाइम के लिए प्यार चाहिए। सो लाइक हाँ, वो आपको प्यार कर सकते हैं बट आपके साथ पूरी जिंदगी बिता नहीं सकते बिकॉज उनका काम है। सो ऑलवेज जल्दबाजी में वो आते हैं। सो आर दे कमिंग बैक? यस, बट विद टर्म्स एंड कंडीशंस। वो पूरे जिंदगी के लिए नहीं आ पा रहे, वो आएंगे और देन वापस वो ऑफ होंगे। तो मुझे लगता है कि ये प्यार तो करते हैं बट इसको अटैचमेंट से डर है, या फिर ये कमिटमेंट से डरते हैं, या फिर ये फुल फ्लेजेडली आपके ऊपर फोकस नहीं कर पाते हैं। हो भी सकता है कि ये बहुत ही जॉवियल पर्सन है, इनको जॉब के लिए बहुत इधर उधर जाना पड़ता है, या फिर द नाइट ऑफ शोर्स, इनको ये हमेशा जल्दबाजी में रहते हैं। ये इनकी लाइफ में हमेशा एक दो तीन काम रहता है। लाइक मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि एक चीज को कंटिन्यू करना इनके बस का नहीं है। सो इवन इफ यू आर वेटिंग फॉर दिस पर्सन कि वो आएंगे, कंप्लीटली बदल के आएंगे, बट आई थिंक कि अब आप इस इंसान के टेम्परमेंट के साथ मैच नहीं कर पा रहे हो। बिकॉज द सेवन ऑफ वॉन्ट्स मीन्स कि आप एक ढाल बन के खड़े हो, बिकॉज आपने अपने आप को चूज किए हो, आप अपने आप को बदले हो। अब आप अपने आप को काइंड ऑफ इतना आसानी से हार नहीं मानने दोगे, राइट? सो मुझे लगता है कि अब आप कह रहे हो कि देखो, मैं बहुत कष्ट करके अपने आप को एक शील्ड के अंदर प्रोटेक्ट करके रखा हूं। मैं नहीं चाहता हूं कि कोई आके मुझे तोड़ दे, कोई आके मुझसे झूठ बोल के फिर से मेरे दिल तोड़ के चले जाए। बट ये इंसान कहते हैं कि प्यार को तुम इतना सीरियस क्यों लेते हो, वी आर स्टिल यंग, या फिर हम लोगों को और बहुत दूर जाना है। सो आई एम प्रिटी श्योर कि वो प्यार को ना प्यार के जैसे ले रहे हैं, कि एज इफ उनका एक एंटरटेनमेंट है। वो आपके पास आ रहे हैं, एंटरटेन हो रहे हैं, देन वापस अपने काम पे जा रहे हैं। सो आप जिस तरीके से एक ठहराव ढूंढ रहे हो, स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हो, वो इनके दिमाग में वो नहीं है। इनके दिमाग में है कि हाँ, मैं आज हूँ, आज मैं एंजॉय करूंगा, बस ठीक है, फ्यूचर के बारे में मुझे पता नहीं। द एट ऑफ शोर्स विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी के डर से वो छुपे हुए हैं। आई ऑल्सो फील कि कहीं ना कहीं शादी का डर है कि ये शादी नहीं कर सकते, या फिर फैमिली के प्रेशर है। हो भी सकता है कि ये एक डिफरेंट जगह से आ रहे हैं, डिफरेंट समाज से आ रहे हैं, सोसाइटी से आ रहे हैं, डिफरेंट फैमिली से आ रहे हैं। तो इनके फैमिली एक्सपेक्टेशंस कुछ और है और वो आपको बता नहीं रहे हैं। सो मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि ये इंसान के लिए अगर आप ज़्यादा इंतज़ार करोगे तो बेसिकली आप अपना वक्त का बर्बादी करेंगे। क्योंकि ये इंसान तभी अपीयर करेंगे जब इनके लाइफ में एक स्टेबल खुशहाल समय आएगा। सो आर दे कमिंग बैक? यस, वो आएंगे, बट वो अपने मुताबिक आएंगे। वो बेसिकली अभी फिलहाल बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, क्योंकि इनको लगता है कि अगर आपकी ज़िंदगी में वो आएंगे तो इनको कमिटमेंट देना है, इनको रोज़ आपको समय देना है, जो उनका बस का नहीं है। वो डर रहे हैं, टाइम स्पेंड करने से डर रहे हैं, कमिटमेंट देने से डर रहे हैं, शादी करने से डर रहे हैं, फ्यूचर के बारे में सोचने से डर रहे हैं। सो ये इंसान प्यार करते हैं, बट इस इंसान के लिए प्यार सब कुछ नहीं होता है, बेसिकली दैट। लेट मी सी इस टाइम पे माँ काली का एडवाइस क्या है इस इंसान के आने के लिए। माँ क्या कह रहे हैं? माँ, मेरे व्यूअर्स को आप क्या कह रहे हो? द थ्री ऑफ शोर्ड्स, बात समझ में आ रहा है। द मून, द एम्परर। अपना ये पुरानी चीजें, ये जो सेंसिटिव हरकतें, या फिर ये जो आपके इनोसेंस बिहेवियर है, इसको आप हटाओ, रिलीज करो कि हाँ, मैं एक टाइम पे आपको बहुत प्यार करता था, मैं आपको चाहने लगा था, आप मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे, बट मेरा प्यार का हक सिर्फ मेरा है। आई थिंक यहाँ पे आप मान लीजिए कि ये इंसान आपकी तरह आपको प्यार नहीं कर सकते। रैदर एक्सपेक्ट ही मत कीजिए कि ये लौट कर आएंगे। रैदर आप सोचिए कि आपको इस मेमोरी को अपने दिल से रिलीज करना है, क्योंकि जब तक आप इस इंसान को अपने दिल में रखेंगे तब तक आपको बुरा फील होगा। मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी इस इंसान को कंट्रोल करते हैं, और थर्ड पार्टी से काइंड ऑफ जब भी इनको थोड़ा सा फुर्सत मिलता है तभी वो आ पाते हैं। सो बेसिकली द थ्री ऑफ शोर्ड्स का कार्ड्स जो बिटर ट्रुथ है कि दिल से इस इंसान को आप निकालो, अपने जहन से निकालो, दिल से निकालो। एंड द मून, आपको शायद ऐसा लग सकता है कि इसके बगैर आप जी नहीं सकते हो, लाइक आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो,
बट द डार्क रियलिटी सेज अ डिफरेंट थिंग. द मून मीन्स कि रात के अंधेरे में हमेशा चीज़ों को बहुत डरावना लग सकता है, बट वो टेम्पररी है. मुझे लगता है कि ये इंसान का बिहेवियर में कुछ कुछ सस्पिशियस चीज़ें हैं. ईदर दे आर वेरी सीक्रेटिव, वो अपना ज़िंदगी को फुल्ली आपके सामने शेयर नहीं कर रहे हैं, या फिर वो अपने सच को छुपा रहे हैं. मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि जो वो बोल रहे हैं, जिस तरीके से वो पोर्ट्रे करते हैं अपने आप को, वो है नहीं. आई काइंड ऑफ फील कि इनके अंदर कुछ डार्क साइकोलॉजी है, या फिर ये अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, या फिर एक फॉल्स इल्यूशंस क्रिएट करके वो आपको अपने ज़िंदगी में रखते हैं. थ्री ऑफ शोर्ड्स साफ बताते हैं कि ये इमोशनल ब्लैकमेल करने में माहिर है. द मून यही बताते हैं कि ये आपको एक डर पैदा करके रख रहे हैं. एक्चुअल में ये एक इल्यूशंस है. अगर आप प्रैक्टिकली सोचेंगे तो आपको दिख जाएगा कि ये जो एलिगेशंस दे रहे हैं, या फिर जिस तरीके से ये वो वादा किए हैं, जिस तरीके से वो ड्रामा क्रिएट किए हैं, वो सब फेक है. आई काइंड ऑफ फील कि ये इंसान के अंदर कुछ फेकनेस है, और रियलिटी तब पता चलेगा जब आप अपने आंखों के उस पट्टी से बाहर आएंगे, या फिर जब आप इस माया से बाहर आएंगे. द एम्परर, रेदर आप अपनी जगह पे, अपने सिंहासन पे बैठो. इतना आसानी से किसी को अपना दिल चुराने मत दो. बेसिकली द एम्परर मीन्स कि कहीं ना कहीं आप अपने आप को वैल्यू दो, आप अपना बॉस बनो. मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि माँ कह रहे हैं कि आपके जैसे आइडियल लवेबल नर्चरिंग इंसान को पाने के लिए सभी लोग कोशिश करेंगे, बट ये इंसान को अच्छे तरीके से पता है कि आप इनको छोड़ के कभी नहीं जाओगे. आप एक इजी ऑब्जेक्ट हो, आपकी ज़िंदगी में वो आसानी से एंटर कर सकते हैं और आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं. तो इस बार आप अपने ड्राइविंग कंट्रोल अपने हाथ में लो. इस बार आप साफ साफ नो बोल दो. आपको अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे जीना है. ये इंसान आए या ना आए, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ मतलब उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा आपको. मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस इंसान को आप बहुत, इस इंसान के ऊपर आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है. लाइक इसके बगैर लाइक आप अपनी ज़िंदगी को इमेजिन नहीं कर पा रहे हो, और आई थिंक उसी चीज़ों का फ़ायदा वो ले रहे हैं. कहीं ना कहीं इस टाइम पे जो मैसेजेस मुझे मिल रहा है कि दिल से इस इंसान के जो मेमोरीज है उसको आप रिलीज करो और हील हो जाओ. मून रातों के अंधेरा एक टाइम के लिए है, उजाला उसके बाद निकल के आएगा. सो बेसिकली जो आंसर्स के तलाश है वो आपको खुद ही मिल जाएगा. रैदर जो इंसान आप ढूंढ रहे हो ना, वो इंसान आप बनो. द एम्परर का कार्ड मीन्स कि कहीं ना कहीं आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है अपनी जिंदगी का. कहीं ना कहीं आपको अपने टर्म्स पे जीना है. ये एक रेडिकल सेल्फ एक्सेप्टेंस है. मुझे लगता है कि आप उसके हाँ पे बहुत ज़्यादा हाँ मिलाते हो, आप उनके जैसे सोचते हो, आपका कोई पर्सनल लाइफ नहीं है, आप उनके लिए बहुत सेक्रीफाइस किए हो, बहुत एडजस्ट किए हो. इस बार आप अपनी एनर्जी को विड्रॉ करो. अब आपको फीड नहीं करना है इस नार्सिसिस्टिक इंसान को. इस बार आप कह दो कि नहीं, इस बार मैं अपने आप को चुनूंगा. तो माँ यही कह रहे हैं कि इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर दिस पर्सन, व्हाई कांट यू बी दिस पर्सन. इसके इस इंसान से आप क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो. लाइक जो भी वो बोल रहे हैं कि वो देंगे देंगे, वाकई में वो सब चीज़ आप खुद ही अपने लिए खरीद सकते हो. वो जिंदगी आप अपने बलबूते पे जी सकते हो. सो ऐसे मत सोचो कि इसके ये अगर नहीं आएंगे तो आप अपनी ज़िंदगी क्रिएट नहीं कर पाएंगे, या फिर आपका ज़िंदगी का मज़ा उड़ जाएगा. रैदर इससे कई गुना बेहतर ज़िंदगी आप डिजर्व करते हो. सो रिमेंबर हु यू ट्रूली आर. किसी के आने से या फिर जाने से आपकी ज़िंदगी का जो रुख वो बदलेगा नहीं. काइंड ऑफ ऐसा. तो इस रिलेशनशिप के फ्यूचर क्या है माँ? आज जो लोग इस इंसान के लिए, जो व्यूअर्स इस इंसान के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, उनके फ्यूचर क्या है? आप तो एडवाइस दे दिए हो कि अब उनको ठान लेना है कि उनकी ज़िंदगी उनके टर्म्स पे चलेगा. आप तो मना कर रहे हो कि इंतज़ार मत करो, रेदर अपने ऊपर काम करो. आप तो बोल रहे हो कि बी स्ट्रॉन्ग. हाँ, मुझे समझ में आ रहा है, मैं मेरे व्यूअर्स को ये सब सजेशंस दिया हूँ. अब आप बोलो माँ कि जो लोग इंतज़ार करें उनके फ्यूचर के लिए क्या है, क्या मैसेजेस आप दे सकते हो? सिक्स ऑफ शोर्ड्स यहाँ पे साफ है. बार बार जिंदगी आपको कहेंगे कि रुक जाओ, यहाँ पे कुछ और दिन देख लेते, कुछ और दिन देख लेते. आप एक बेहतरीन जिंदगी की तरफ जाएंगे. किसी किसी के लिए फॉरेन ट्रेवलिंग है, किसी किसी के लिए एक दूसरे स्टेट है, किसी किसी के लिए दूसरे घर है. द सिक्स ऑफ शोर्ड्स मीन्स कि भले आपको बहुत बुरा लग रहा है अभी एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे जाने के लिए, भले आपको बहुत डर लग रहा है, बहुत अकेलापन आपको फील हो रहा है, बट माँ आपके नाव को लेके जा रहे हैं. द सिक्स ऑफ शोर्ड्स बेसिकली बता रहे हैं
कि ये इंसान के वजह से ही आपके लाइफ में इतना कुछ प्रॉब्लम था, बिकॉज ये इंसान कार्मिक था। जैसे जैसे आप इस इंसान की मेमोरीज या फिर इस इंसान से दूर होते जाओगे और कंप्लीटली एक नए दिशा के ओर जाएंगे, वैसे वैसे आपका लाइफ सुधर जाएगा। मुझे किसी किसी के लिए मैसेजेस आ रहे हैं, सेकंड मैरिज आपके लिए इंतजार कर रहे हैं, ऑल्सो एक बहुत ही प्यारा सा रिलेशनशिप आपके लिए इंतजार कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस इंसान को भूल नहीं पा रहे हो, बिकॉज कहीं ना कहीं आप अपने वर्जन से इस इंसान को प्यार किए हो, इसके वर्जन कभी नहीं सुने हो आप। आप नैरेट किए हो कि ये इंसान बिल्कुल साफ है, सुथरा है, आपकी जैसा है, और हर बार इस इंसान की गलतियों को आपने इधर एस्केप करके गए हो, या फिर आप देखे ही नहीं हो, या फिर इस इंसान के सच्चाई को आप समझने की कोशिश नहीं किए, इसीलिए आपको बहुत बुरा लग रहा है। बट द सिक्स ऑफ शॉर्ड्स यही कार्ड बताते हैं, अल्टीमेटली आप एक बेहतरीन जिंदगी डिजर्व करते हो, और माँ इसीलिए इस पर्सन से छुड़ा के आपको एक बेहतरीन जिंदगी की तरफ लेके जा रहे हैं। किसी किसी के लिए पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन है, आप जिस जिंदगी को डिजर्व करते हो, जो फ्रीडम को आप डिजर्व करते हो, वो फ्रीडम आपको मिलेगा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि फॉरेन जॉब किसी किसी के लिए, नए लोकेशंस पे जॉब मिल सकता है किसी किसी के लिए। ऑल्सो सिक्स ऑफ शॉर्ड्स ट्रांजिशनिंग से आई थिंक ये इंसान जो ट्रॉमा क्रिएट करके गए थे, जिसके कारण आप अपना डिसीजंस नहीं ले पाते थे, कभी भी अकेले कुछ भी नहीं कर पाते थे, या फिर ये आपको बांध के रखे थे, तो आप फियरलेस बन जाएंगे, नीडर बन जाएंगे। और मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि जो पास्ट के बुरा वक्त आपने देखे हो, इससे कई गुना ज्यादा अच्छा फ्यूचर आपके लिए इंतजार करे। तो आपका ब्राइट फ्यूचर आपके लिए इंतजार करे, जितना जल्दी हो सके उस बुरे इंसान से बाहर आओ, जितना जल्दी हो सके उस बुरे रिलेशनशिप से बाहर आओ। आई एम डेफिनेटली गोइंग टू से कि इनके लिए इंतजार मत करो, इनके लिए इंतजार मत करो। आधे कमिंग बैक डेफिनेटली वो आएंगे ही, क्योंकि आप जैसे इंसान को छोड़ के वो कहीं नहीं जा सकते, बट इनके लिए इंतजार मत करो।